संस्कृत व्याकरण में आज आप लोग पढ़ेंगे सर्वनाम, जिसको आप लोग प्रोनाउन भी कह देते हैं। यूँ तो परिभाषा की दृष्टि से सर्वनाम की परिभाषा हिंदी के समान ही रहेगी, यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन जो उदाहरण होंगे, उदाहरणों को आप संस्कृत भाषा के माध्यम से, यानी संस्कृत शब्दों के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले मैंने टॉपिक लिया हुआ है सर्वनाम। यह सर्वनाम की परिभाषा एक लिखी हुई है। उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न बनाया है ताकि आप लोगों को लिखने के लिए सुविधा रहेगी। सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। आंसर है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले या प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ संस्कृत में थोड़ा सा इसमें बदलाव आ गया है, इसीलिए मैं उदाहरण के माध्यम से ही इसको स्पष्ट कराना चाहूँगी। यहाँ मैंने 2 उदाहरण लिखे हुए हैं। तुम कुत्र गच्छति, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, यानी तुम कहाँ जाते हो। अहम विद्यालयम गच्छामि। पहले इनको समझना है, मैंने यही उदाहरण क्यों लिखे हैं। तुम यानी यह मध्यम पुरुष का सर्वनाम है और अहम उत्तम पुरुष का सर्वनाम है, यानी यह एक वचन का, यह भी एक वचन का। अगर इसको हम हिंदी में समझेंगे, तुम माना होता है तुम और अहम माना होता है मैं। तो इन 2 शब्दों को अगर हम सर्वनाम में प्रयोग करेंगे तो इनके लिए कोई नया सर्वनाम शब्द नहीं बन सकता। अहम माने मैं है तो इसके लिए सर्वनाम में कुछ भी नहीं बनेगा, और तुम माने तुम है तो सर्वनाम में कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को छोड़ करके जो पहला है, जिसको हम प्रथम पुरुष कहते हैं, उसको अन्य पुरुष भी कह देते हैं। उसी में ही संस्कृत भाषा में सर्वनाम शब्द बनाए जाते हैं। तो इसके लिए फिर लिखा हुआ है यहाँ मैंने उदाहरण, सर्वम किम यद अस्मद युष्मद आदि। फिर इसी को स्पष्ट किया है। यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः मध्यम और उत्तम पुरुष के हैं, इसलिए इनके सर्वनाम नहीं हो सकते। केवल अन्य पुरुष, यानी जिसको प्रथम पुरुष कहते हैं, उसी के सर्वनाम शब्द बनते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि उदाहरण मैंने लिखा हुआ है प्रथम पुरुष का। रामः आपणम गच्छति, राम बाजार जाता है। अब इसको हम प्रोनाउन यानी सर्वनाम, इस संज्ञा को हम सर्वनाम में बदलते हैं ऐसे, सह आपणम गच्छति, वह बाजार जाता है। स्पष्ट है ऊपर, हमने यहाँ पर संज्ञा के बदले सर्वनाम का प्रयोग किया है। अब हम इसको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को हम नहीं बदल सकते हैं। अब आया है पुरुष। पुरुष किसको कहते हैं समझा हमने, तो थोड़ा पुरुष की जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि पुरुषों के आधार पर ही सर्वनाम का बंटवारा होना है। पुरुष किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसके वक्ता, श्रोता या अन्य के होने का पता चलता है, वे पुरुष कहलाते हैं। पुरुष के 3 भेद हुए, हमने ये यहाँ तीनों पुरुष हो गए, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब अगला प्रश्न मैंने इस प्रकार बनाया हुआ है ताकि आपको सुविधा रहेगी। तीनों पुरुषों में तीनों वचनों की तालिका लिखिए। अब 3 पुरुष समझ गए आप, और 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें तालिका लिखनी है। संक्षेप में तालिका के माध्यम से तीनों पुरुषों को तीनों वचनों में इस प्रकार समझेंगे। क्रमवार लिखा हुआ है, पुरुष और उसके बाद वचन, तीनों वचन। यहाँ अन्य पुरुष जिसको कहा, जिसको हम प्रथम पुरुष लिख देते हैं सामान्यतया, और उसके बाद मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष। क्रमवार देखेंगे, सह तौ ते, एक होगा तो सह बोल देंगे, यह खाली पुल्लिंग के लिए है। 2 होंगे तो तौ बोल देंगे, और अधिक होंगे, बहुत सारे होंगे तो ते, यानी यह प्रथम पुरुष का। और ऐसे ही उत्तम पुरुष का क्रमवार है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में त्वम,
युवाम यूयम, और पुरुष में अहम आवाम वयम। तो अभी जो मैं आपको समझा रही थी वह यही था कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में सर्वनाम नहीं होते हैं, क्योंकि त्वम और युवाम यूयम, अहम आवाम वयम, और सिर्फ अन्य पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष के ही सर्वनाम होते हैं। पुल्लिंग सर्वनाम शब्दों के तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में रूप समझने के बाद स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दों के तीनों पुरुषों और तीनों वचनों में इस प्रकार रूप बनेंगे। सा ते ता, यह प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में, और मध्यम पुरुष के तीनों वचनों में त्वम युवाम यूयम, और उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में अहम आवाम वयम। यह स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द के रूप हैं। अब आया नपुंसक लिंग सर्वनाम शब्दों के रूप प्रथम पुरुष में और तीनों वचनों में। तद ते तानि, मध्यम पुरुष में तीनों वचनों में त्वम युवाम यूयम, उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम।